हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष खाटू श्याम जी की कहानी रखने जा रहा हूं। खाटू श्याम जी की जो कहानी है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरी था। बर्बरी एक महान योद्धा थे, बचपन से ही वो महान योद्धा थे। खाटू श्याम जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 बाण प्राप्त किए। उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बर्बरी ने बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे। महायुद्ध के दौरान बर्बरी ने श्री कृष्ण को अपने सर दान कर दिया था। श्री कृष्ण इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। बर्बरी इतने महान योद्धा थे दोस्तों, उन्होंने जब महाभारत को देखा, जब महाभारत में वो शामिल होने गए और जब उनसे भगवान कृष्ण जी ने उनका शीश मांग लिया, उन्होंने उसी समय अपने शीश को काट करके भगवान शिव के आगे रख दिया और भगवान कृष्ण के आगे रख दिया। भगवान कृष्ण जी इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको एक नाम दिया जिसका नाम था श्याम। और कलयुग में उनको कहा कि तुम पूजे जाओगे। कहा जाता है कि बर्बरी का सिर काट नगर में प्रकट हुआ था। जो बर्बरी जी थे, उन्होंने जब अपना सिर काट के भगवान कृष्ण जी को दान कर दिया तो उनका जो सिर था वो खाट एक नगर था, वहाँ पे जा कर के उनका सिर प्रकट हुआ था। और जहाँ एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी, और वहाँ पे जो गाय थी, खाट जो स्थान है वहाँ पे जो गाय थी वो प्रतिदिन एक ही जगह पे अपने दूध को गिरा के चली जाती थी। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। जब वहाँ पे उस ज़मीन को खुदाई किया गया तो उनमें से खाटू श्याम जी का जो शीश है वो निकला और उस शीश को लोगों ने एक ब्राह्मण को सौंप दिया और बाद में मंदिर का निर्माण कर दिया। वहाँ पे खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है और उनकी पूजा श्याम नाम से की जाती है। खाटू श्याम जी का मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो खाटू श्याम जी है उनको हारे का सहारा कहा जाता है। उनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बचपन से ही उनकी माताजी ने उनको कहा था कि तुम हारे का सहारा बनोगे। जो आदमी हार रहा होगा तुम उनकी ही मदद करोगे और उसको सफल बनाओगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब देखा कि महायुद्ध में खाटू श्याम जी, जिनका नाम बर्बरी है, वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया और उन्होंने भी बड़ी आसानी से भगवान कृष्ण को अपना शीश अर्पित कर दिया। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में है, जो जहाँ हर साल बहुत बड़ा लोगों का झुंड जमा होता है, जिसे गायरस मेला भी कहा जाता है। जहाँ खाटू श्याम जी का एक गायरस मेला लगता है, वहाँ पे हर साल लोगों का बहुत बड़ा झुंड आता है और खाटू श्याम जी के दर्शन करता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित है। मान्यता है कि इस कुंड में बर्बरी का सिर प्रकट हुआ था। इस कुंड में स्नान करने से संतान भी शाम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरी, जो कि जिनका नाम बाद में खाटू श्याम जी पड़ा, उन्होंने अपनी माँ से वचन लिया था कि वह युद्ध में हमेशा हारने वाले का पक्ष देंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति किसी भी परेशानी या हार का सामना कर रहा होता है, वह खाटू श्याम जी की शरण में जाता है और उन्हें हारे का सहारा मानते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करता है। तो खाटू श्याम जी उनका साथ देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये खाटू श्याम की एक कहानी थी, छोटी सी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे आपके लिए और अच्छी कहानी मैं ला सकूं। तो खाटू श्याम जी दोस्तों, खाटू श्याम जी एक ऐसे भगवान हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन मात्र करते हैं, अगर किसी को परेशानी आती है, किसी को कोई संकट आता है, तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने मात्र से ही आपकी जो परेशानी है वो हल हो सकती है और आपकी जो सफलता है वो बन सकती है। तो खाटू श्याम जी को पूजें और उनका आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें।